जो राफेल इन्होंने बड़ा राफेल 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 कह रहे थे, हमने जो इनकी तैयारियां गिराई उनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। और राफेल के बारे में जरा आपको बता दूं, इनका बड़ा मान था राफेल, तो ऐसे मान डूबा कि राफेल के शेयर्स ही गिर गए। 6% शेयर्स राफेल के गिर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको तो बताऊं 36 इन्होंने राफेल मंगवाए थे, और आगे जो इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था 26 राफेल और आने थे, यानी 36 और 26 तकरीबन बनता है 62, 62। और जो 36 थे, चले वो वाले 5 तो बाद में आने थे ना, जो 36 अभी आए थे ना, उनमें से हमने 3 गिरा दिए, 33 बचे हैं। अगर कहते हो तो 33 भी गिरा देंगे। आओ पाकिस्तान में कि जी कौन से जहाज गिरा दिए, 6 थे तो कहाँ थे, कभी कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। यही सब कंफ्यूजन जो है वो चलती जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर गिराए हैं तो भाई बताइए, कोई सबूत दीजिए। लेकिन कुछ इधर उधर से जो न्यूज आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5 6 4 तो नहीं, शायद 3 के करीब जो है वो जहाज गिराए गए। अब कहाँ गिराए गए, हमारी तरफ वालों का कहना यह है कि भारत के जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, यानी कि उन्होंने वहीं से फायर किया और जहां कहीं भी उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो भी भारत के अंदर नहीं गए, जहां पर के उनके भारत के जो कह लीजिए जो जेट फाइटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने फिर कैसे अटैक किया, लोगों का ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि यहीं से बैठे बैठे इन्होंने भी कोई फायरिंग कर दी हो या फायर कर दिया हो। कहा तो ये जा रहा था कि जी तकरीबन 75 से 80 के करीब जो है वो जहाज जो है भारत ने भेजे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज की तकरीर है, जो उन्होंने, जो आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें उनका यही कहना था कि जी तकरीबन 10 के करीब हम गिरा सकते थे, लेकिन हमने खुद ही 5 सेलेक्ट किया। हमने कहा छोड़ो 10 क्या गिराने, 5 पे ही हमने बस कर दी। यानी इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। साथ साथ से पाकिस्तान के टीवी एंकर्स हैं, जैसे खास तौर पर पाकिस्तान का मेरा ख्याल है नंबर 1 का जो एंकर है हामिद मीर, सबसे सीनियर है, सबसे पुराना है, तजर्बाकार है। वो तो हर आधे घंटे में इंडिया का एक एयरफोर्स का जहाज गिरा रहा था, और उसको तो मतलब 1 घंटे का प्रोग्राम मिला था, तो उसमें 7 जहाज गिरा दिए, 8 जहाज गिरा दिए। अगर उसको पूरी रात टीवी पे बिठाते तो ये तो इंडिया की एयरफोर्स का सफाया कर देता। और जिस हिसाब से इस वक्त पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया जिस हिसाब से जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया तक ही रह जाएंगे। हम जवाब देंगे, हमारे पास वी हैव राइट टू रिप्लाई, वी विल रिप्लाई, हम जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। अबे जो कर गया ना इंडिया, वो कर गया, तुम अब जवाब देते रहना। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। ये फेक है। कौन से 5 इंडियन जेट्स? भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडियन जेट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, उन्होंने पीओके के अंदर भी नहीं आए, वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से ही मिसाइल, ओ भाई साहब, अगर हमने अपनी जमीन से मिसाइल मार दी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के हमने अपनी तरफ से हमने मिसाइल मारी, तो फिर तुमने हमारे प्लेन कैसे गिरा दिया? कैसे गिरा दिया? ये 4 टीन के टुकड़े पकड़ के दुनिया को दिखा रहे इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन। झूठी कौम, मक्कार कौम, बी कैटेगरी। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी झूठी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चालू कर दी है। इस बार दावा किया गया है कि उन्होंने भारत के राफेल जेट्स को गिरा दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें न दम है न सबूत। सोशल मीडिया पर फैलाई गई फर्जी वीडियो, एडिट की गई तस्वीरें और भ्रामक हेडलाइंस, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। जमीनी हकीकत यह है कि भारत के राफेल जेट्स पूरी तरह ऑपरेशनल हैं और किसी भी पाकिस्तानी हवाई खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो लोग कह रहे हैं कि राफेल के शेयर गिर गए हैं, उनसे पूछिए, राफेल कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक फाइटर जेट मॉडल है जिसे दसॉ एविएशन नाम की फ्रांसीसी कंपनी बनाती है। इसके न तो भारत के शेयर बाजार में शेयर लिस्टेड हैं और न ही उनका गिरना कोई वैध खबर है। अगली बार जब पाकिस्तान इस तरह की बकवास फैलाए, याद रखना, सच बोलता नहीं है, धरती पर प्रकोप बनकर उतरता है। जय हिंद। खबर मिली कि भारत के 2 राफेल गिरा दिए, फिर ये गिरा दिया, फिर ये, और 5 और 7। तो मैं सोच में पड़ गया कि खुद पाकिस्तान का स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो फिर भारत के जहाज़ तो भारत में गिरे हैं इनके बकौल, क्योंकि एक भी जहाज़ पाकिस्तान में तो गिरा नहीं। तो फिर वो जहाज़ गिरे पाकिस्तान ने कैसे गिराया अगर वो भारत में गिरे हैं तो? तस्वीर चल रही है ये
और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल औकाया, तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इस कौम की। तो बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा, 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। इनको सुअर की खाल के दस्ताने पहनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली। इनको आने दो। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें? क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर, तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूं, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में, ये भी एक जहाज का इमेज है। ये भी 8 महीने कम से कम पुरानी है। भी एक बार कह चुके हैं और कई बार बल्कि कह चुके हैं खान साहब कि जी पाकिस्तान में जो है वो पता नहीं कितने हजार, उन्होंने तो 40,000 के करीब उन्होंने बता दिए थे कि जी टेररिस्ट रहते हैं, लेकिन या हमने बसा रखे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ दिन पहले तो यही बात कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ जो है हमने बड़ी गलती की है और हमने तकरीबन 30 साल जो है वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया और अमेरिका के कहने से किया और हमारी गलती हो गई और हमें सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आज वही ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान भेजा जाए और वो जाकर जो है पाकिस्तान का चप्पा यानी एक एक कोना पाकिस्तान का चेक करें और उसके बाद देख लें कि हमने पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट जो है वो बिठाकर नहीं रखा है और ना ही हम किसी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब जाहिर है वो एक ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, तो वो कोई ऐसे ही तो कुछ बोल नहीं देंगे। यकीनन उनके पास एक बहुत सॉलिड किस्म की मालूमात होगी, लेकिन जाहिर है ये बात ख्वाजा आसिफ साहब जिस टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे थे, जिस एंकर के सामने कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो भी उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और वो भी अपने दिल में यही सोच रहा होगा कि अब मिनिस्टर साहब के सामने मैं हंसूं या मैं रोऊं, इसलिए कि वो जो बात कर रहे हैं उस पर तो कोई बच्चा भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ पर हमने उसामा बिन लादेन को भी रखा, यहाँ हमने मसूद अजहर को भी रखा हुआ है और यहीं हमने जो है हाफिज सईद और इसी तरह के कई जो कह लीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले हैं उनको भी हमने पाल कर रखा है और हमें उसके ऊपर ना तो कोई शर्मिंदगी है, ना हम उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी हाँ कर देते हैं और कभी बैठे बैठे हम इन लोगों को बिल्कुल ही पहचानने से इनकार भी कर देते हैं।